भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। संपूर्ण अध्याय का एक वीडियो। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। प्रश्न 1, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न 2, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व करने वाला कौन था? सही उत्तर है हेक्टर मुनरो। प्रश्न 3, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? सही उत्तर है 1765 से 1772 तक। प्रश्न 4, वर्ष 1798 में लॉर्ड विलेजली द्वारा स्थापित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? सही उत्तर है हैदराबाद का निजाम। प्रश्न 5, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 6, तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रश्न 7, राज्यक्षय, हड़प नीति, जाप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? सही उत्तर है डलहौजी के द्वारा। प्रश्न 8, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 9, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड बेंटिक। प्रश्न 10, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने। प्रश्न 11, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न 12, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? सही उत्तर है क्लाइव के द्वारा। प्रश्न 13, सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। प्रश्न 14, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टन में। प्रश्न 15, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? सही उत्तर है झांसी, नागपुर और सतारा। प्रश्न 16, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है बेंटिक। प्रश्न 17, बोडियार कहाँ के शासक थे? सही उत्तर है मैसूर रियासत के। प्रश्न 18, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न 19, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? सही उत्तर है 1758 ईस्वी में। प्रश्न 20, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 21, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग ने। प्रश्न 22, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही उत्तर है मराठों ने। प्रश्न 23, प्लासी का युद्ध 1757 का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्यों था? सही उत्तर है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद पूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्रश्न 24, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रश्न 25, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही उत्तर है अवध। प्रश्न 26, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने। प्रश्न 27, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सही उत्तर है 1835 के मैकाले के नियम से।
प्रश्न 28 भारत में किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 29 ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 30 सती प्रथा का अंत करने तथा ठाकुरों को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। प्रश्न 31 अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सादात खान बुरहान उल मुल्क। प्रश्न 32 किसने मीर कासिम तथा सुजाउ दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय ने। प्रश्न 33 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 34 ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? सही उत्तर है हेस्टिंग। प्रश्न 35 नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्रश्न 36 प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वह कौन कौन थे? सही उत्तर है मोहनलाल और मीर मदान। प्रश्न 37 काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, यह कहाँ घटी थी? सही उत्तर है कोलकाता में। प्रश्न 38 प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? सही उत्तर है नवीन चंद्र सेन का। प्रश्न 39 किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के कल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? सही उत्तर है के एम पनिक्कर ने। प्रश्न 40 सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग से। प्रश्न 41 इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? सही उत्तर है मोहम्मद रजा खान को। प्रश्न 42 किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? सही उत्तर है अमीचंद को। प्रश्न 43 रणजीत सिंह ने किससे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? सही उत्तर है शाह शुजा से। प्रश्न 44 ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध में हराया कौन था? सही उत्तर है सर आयर कूट। प्रश्न 45 महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सही उत्तर है खड़क सिंह। प्रश्न 46 किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? सही उत्तर है गुरु अर्जन देव ने। प्रश्न 47 सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था वह कौन सा था? सही उत्तर है बक्सर का युद्ध। प्रश्न 48 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने। प्रश्न 49 रणजीत सिंह किस मिशल से संबंधित थे? सही उत्तर है सुकर चकिया। प्रश्न 50 तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 51 किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? सही उत्तर है मीर कासिम ने। प्रश्न 52 किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 53 बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 54 टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ में कब मारे गए थे? सही उत्तर है 1799 में। प्रश्न 55 किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? सही उत्तर है सिराजुद्दौला के।
प्रश्न 56 सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 57 कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? सही उत्तर है प्लासी का युद्ध। प्रश्न 58 डिंडीगुल किसका नाम है? सही उत्तर है तमिलनाडु में एक नगर का। प्रश्न 59 बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। प्रश्न 60 किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? सही उत्तर है 1733 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रश्न 61 किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग के। प्रश्न 62 बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग के। प्रश्न 63 भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? सही उत्तर है टीपू सुल्तान। प्रश्न 64 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय से किया? सही उत्तर है डलहौजी के समय से। प्रश्न 65 ठगों के दमन में से कौन संबद्ध था? सही उत्तर है कर्नल स्लीमैन। प्रश्न 66 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? सही उत्तर है बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न 67 बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहां दशा मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ वह किसकी सहायता से सम्राट बना? सही उत्तर है जुल्फिकार खान की सहायता से। प्रश्न 68 फ्रुक्शियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सही उत्तर है सैयद बंधुओं के सहायता से। प्रश्न 69 नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है सैयद बंधुओं को। प्रश्न 70 सैयद बंधुओं ने मैराथन के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? सही उत्तर है फरुखसियर को। प्रश्न 71 सैयद बंधु का पतन किसके समय में हुआ? सही उत्तर है मोहम्मद शाह के। प्रश्न 72 किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 73 अवध हैदराबाद भरतपुर रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 74 भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासन को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? सही उत्तर है नादिर शाह को। प्रश्न 75 अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 76 अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय हुए? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 77 किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय का। प्रश्न 78 कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष तक दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजनीति पर पुनर्स्थापित हुआ? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 79 कौन सा मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में? सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न 80 अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 81 किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सही उत्तर है अवध के नवाब। प्रश्न 82 किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सही उत्तर है राजा राम ने। प्रश्न 83 किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सही उत्तर है सूरजमल को।
प्रश्न 84 मुर्शीद कुली जफर खान को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सबमेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? सही उत्तर है फर्रुखसियर। प्रश्न 85 किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? सही उत्तर है मुर्शीद कुली जाफर खान। प्रश्न 86 बंगाल के शासक मुर्शीद कुली जफर खान एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है अंग्रेजों का मुर्शीद कुली जफर खान पर हमला। प्रश्न 87 किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? सही उत्तर है मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 88 बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, पर यदि छाते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती हैं? सही उत्तर है अली वर्दी खान। प्रश्न 89 अंग्रेजों द्वारा कोलकाता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुधीर करने का विरोध करते बंगाल के किन नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, तेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? सही उत्तर है अली वर्दी खान। प्रश्न 90 बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके इस शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी? सही उत्तर है अली वर्दी खान। प्रश्न 91 बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करो, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? सही उत्तर है अली वर्दी खान। प्रश्न 92 बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सही उत्तर है सिराजुद्दौला। प्रश्न 93 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के क्या कारण थे? सही उत्तर है अंग्रेजों द्वारा कोलकाता की किलेबंदी तथा अंग्रेजों द्वारा दस्तक का पता दुरुपयोग एवं भगोड़े कृष्ण बल्लभ जी को कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। प्रश्न 94 बंगाल के नवाब को मिर्जापुर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई, क्लाइव की जागीर कहलाने वाले वह क्षेत्र कौन से थे? सही उत्तर है 24 परगना। प्रश्न 95 बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया? सही उत्तर है वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। प्रश्न 96 बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यापार करते हैं, वह समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं? सही उत्तर है मीर कासिम। प्रश्न 97 बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? सही उत्तर है मीर कासिम। प्रश्न 98 इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? सही उत्तर है सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। प्रश्न 99 लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? सही उत्तर है 12 अगस्त 1765। प्रश्न 100 कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी थी? यही उत्तर है मीर जाफर को। प्रश्न 101 कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया? सही उत्तर है मुबारकुद्दौला। प्रश्न 102 कर्नल मालसन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है, इसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सही उत्तर है मीर जाफर। प्रश्न 103 किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? सही उत्तर है हैदर अली। प्रश्न 104 किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? सही उत्तर है हैदर अली।
प्रश्न 105 हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? सही उत्तर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न 106 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? सही उत्तर है लॉर्ड मैकेरिन। प्रश्न 107 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। प्रश्न 108 टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में किसी नीति के तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई? सही उत्तर है टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा तथा टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। प्रश्न 109 टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? सही उत्तर है फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस तथा तुर्की। प्रश्न 110 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? सही उत्तर है ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और निजाम। प्रश्न 111 किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? सही उत्तर है टीपू सुल्तान। प्रश्न 112 यह किसकी उक्ति है? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना? सही उत्तर है टीपू सुल्तान। प्रश्न 113 किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु भेष त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? सही उत्तर है अर्जुन देव। प्रश्न 114 किस पद्धति का प्रयोग वेलेंस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? सही उत्तर है सहायक संधि, समामेलन, युद्ध। प्रश्न 115 किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर्रे न दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं दिया? सही उत्तर है तेग बहादुर। प्रश्न 116 किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? सही उत्तर है तेग बहादुर को। प्रश्न 117 दशम ग्रंथ चंडी चरित्र विचित्र नाटक जफरनामा किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न 118 किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ अथवा लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? सही उत्तर है बंदा बहादुर ने। प्रश्न 119 किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? सही उत्तर है फर्रुखसियर। प्रश्न 120 सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? सही उत्तर है कपूर सिंह ने। प्रश्न 121 रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की? सही उत्तर है लाहौर। प्रश्न 122 रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? सही उत्तर है अमृतसर विजय अभियान। प्रश्न 123 रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर की धार्मिक राजधानी छीनी? सही उत्तर है भंगी। प्रश्न 124 रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सही उत्तर है सतलज। प्रश्न 125 किसने अपने राज्य प्रशासन विशेषज्ञ सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों जैसे वंतुरा, अलाई, कोट एवं गार्डनर, एविटेबल आदि को भर्ती किया? सही उत्तर है रणजीत सिंह ने। प्रश्न 126 पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है रणजीत सिंह। प्रश्न 127 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? सही उत्तर है दिलीप सिंह। प्रश्न 128 भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न 129 सिंह विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है सर चार्ल्स नेपियर को। प्रश्न 130 सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति पर पहुंचा दिया है? सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न 131
सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वह कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न 132 भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है डुप्ले को। प्रश्न 134 सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप किसने प्रदान किया था? सही उत्तर है वेलेजली ने। प्रश्न 135 गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने निश्चित सफलता की तैयारी के लिए चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को भारतीय इतिहास के सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सबसे पहले पाने के लिए धन्यवाद।